Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. Starting here with the chapter number 8, Vital Village and Thriving Towns, in which we'll study about the villages of that time and towns that were emerging in the past time. Okay. Now here Prabhakar, a boy, children, with maybe with his friend or alone, just he was just watching. वो एक blacksmith के shop पे जाता है और वो देख रहा है वहाँ पे कि जो भी आयरन टूल्स कैसे बनते हैं, क्या कैसे बनता है, ठीक है। और वो वहाँ देख रहा है कि कुल्हाड़ी बन रहे हैं, सिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। और वो सारे उनको बेच रहे हैं, सब उनको वहाँ पे बना बना के वो सारे आयरन टूल्स को बेचते हैं। वो एक बहुत ब्राइट फर्नेस फायर, जहाँ पे बहुत फायर्स निकलते रहता है, वहाँ पे उस मेटल को गला गला के वो चीज़ें वो बनाते हैं, मेल्ट करके वो अलग अलग टूल्स बनाते हैं। वो बहुत हीटिंग और बीट, उसमें फायर्स बहुत सारे, मतलब बहुत हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ पे, फिर भी बच्चे वहाँ से नहीं हट रहे हैं और वो देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, किस तरीके से जो रॉड्स हैं वो मेल्ट करके दूसरे तरीके से टूल्स बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर की बात करें तो हम देखेंगे ऑफनली हमने देखा है कि जो आयरन की जो टूल्स होते हैं वो आजकल हम अपने डेली लाइफ में नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे कि यू कैन सी द टोंग्स, टोंग्स अभी भी हमारे किचन में होता होता है। तो इस तरीके से ना आप देख सकते हो कि 3000 साल पहले, ठीक है, लार्जेस्ट कलेक्शन थे आयरन टूल्स के, बहुत सारे कलेक्शंस थे, वेपन्स भी बनते थे, हथियार वगैरह, ये सब आपको मेगालिथिक ब्यूरल्स में मिले थे, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे आप मेगालिथिक ब्यूरल्स के बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना। फिर उसी तरीके से अब देखिए अराउंड 2500 ईयर्स अगो अगर बात करें तो एक एविडेंस मिली है आयरन, मतलब एविडेंस मिलती है लोगों को, तो वो उससे पता लगता है कि आयरन टूल्स का जो यूज जो है वो बाय द टाइम ग्रो करते जा रहा था, ठीक है। उसमें थे कुल्हाड़ी, एक्सेस वगैरह थे जिसको फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। और फिर आयरन प्लाउ शेयर्स थे जिसको जैसे हल कह सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम ये सब चैप्टर 5 में हमने देखा था कि वो एग्रीकल्चर में कैसे प्लाउ शेयर का यूज़ होता था, ठीक है। वुड के थे, फिर आयरन के भी आए, तो इस तरीके से थे। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप्स अगर हम देखें तो ये अदर स्टेप फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन लाइक इरिगेशन, ठीक है। किंगडम में किंग और किंगडम में बहुत, मतलब वो जो है अगर उसको चलाना है तो आपको उसके लिए प्रॉपर सबके लिए विलेजेस जो होते हैं, सिटी होने चाहिए, वहाँ लोग होने चाहिए। वो लोगों का लाइवलीहुड कैसे होगा, फूड के बदौलत। तो इस तरीके से प्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल रहा है किंग और किंगडम को सपोर्ट करने के लिए। नए टूल्स लाए जाते थे ट्रांसप्लांटेशन के लिए, इरिगेशन ताकि इंक्रीज हो। इरिगेशन का वर्क जो है वो उस टाइम में कैनाल्स, नहर, वेल, कुएं से होता था, ठीक है। टैंक, तालाब वगैरह और आर्टिफिशियल लेक्स बनती थी, ठीक है। ये सारे आपको जो इलस्ट्रेशन देखोगे ये आयरन के बने टूल्स हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द next, if you look at the chart, you will find that the stages of the construction of irrigations work in the mentioned light, कि आपको जैसे ये देखो जो ये स्टेप्स है यहाँ पे बहुत सारे, इस तरीके से कैसे कैसे रेवेन्यू लोग कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, इसमें कैसे स्टेप्स दिया हुआ है इरिगेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो किंग जो है वो पैसे, उनको पैसे चाहिए होते थे आर्मी और पैलेसेस फोर्ट्स के लिए, तो वो टैक्स फार्मर से डिमांड करते थे, ठीक है। फार्मर, इसके बाद ये थर्ड पे ये कहेंगे फार्मर हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू पे टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पे दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन, इरिगेशन चाहिए तो वो क्या करते थे, लेबर जो है वो प्रोवाइड किया जाता था पीपल के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फार्मर्स जो है तो उस तरीके से क्या होता था ना, उसके बाद सीधे फार्मर्स जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन से, बिकॉज सॉरी, यहाँ पे आपका ये चला जाएगा, ये देखिए ये जो आपका पहला है थर्ड वाले पे पोर्शन पे ये चला जाएगा कि किंग्स फार्मर्स हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू पे टैक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ पे आ जाएगा लेबर इज प्रोवाइडेड बाय पीपल, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स्थ में आ जाएगा किंग प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स, प्रोडक्शन इंक्रीज होता था, रेवेन्यू
आ जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। फिर उसके बाद लास्टली ये आप पुट करोगे फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। ठीक है। नाउ हु लिव्ड इन द विलेज, विलेज में कौन रहता था? वहाँ पे बेसिकली तीन डिफरेंट तरीके के लोग रहते थे, जिसमें जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते थे। अब यहाँ पे साउदर्न पार्ट अगर देखें तमिलनाडु के रीजन में, तो लार्ज लैंड ओनर्स जो थे उनको वेलार कहते थे। ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन होते थे, ठीक है, उनको उजावर कहते थे। लैंडलेस लेबर्स जो होते थे उन्हें स्लेव्स या फिर उन्हें कदाई सियार या फिर आदि माई कहते थे। ठीक है। इस तरीके से उनका अलग अलग वहाँ पे नाम करके बुलाते थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता था कंट्री में कि विलेज में के जो हेडमैन होते थे उनको ग्राम भोजाका कहते थे। उसके उसके बाद जो मेन मतलब यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली, ये एक हेरिडिटरी टाइप का पोस्ट था जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते जाता था। दूसरे वर्ड में अगर हम ये कहें कि हाँ, ये हेरिडिटरी पोस्ट था। अगर आप देखोगे ग्राम भोज का जो है वो जनरली लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत पावरफुल होते थे। इनको किंगडम मतलब किंगडम में ऑफनली चूज किया जाता था कि आप टैक्स कलेक्ट करिए। कभी कभी ये जज की तरह मतलब बड़े बड़े फैसलों पे मतलब राय देने के लिए, और साथ ही साथ कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी इनका रोल होता था। ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ ग्राम भोजका के अलावा वहाँ पे और इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिनको गृहपतीज कहते थे। ये बेसिकली ये स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, उनके पास बड़ी जमीन तो नहीं पर छोटे छोटे या कम जमीन होती थी। ठीक है। और जो मतलब मैन और वुमेन जिनके पास कुछ नहीं होता था वो दास के टाइप या स्लेव्स के टाइप काम करते थे। तो दासा कर्मकारा उनको कहते थे। और उनके पास कोई लैंड नहीं होता था और वो दूसरे के लैंड पे काम करते थे अपना जीवन यापन के लिए। ठीक है। फॉर अर्निंग देयर लिविंग। ठीक है। इस तरीके से नाउ मोस्टली विलेज में जो है क्राफ्ट पर्सन के तौर पर ब्लैक स्मिथ थे, पॉटर थे, कारपेंटर थे, वीवर थे, ये सब। अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन तमिलनाडु का एक कॉम्पोजिशन है संगम लिटरेचर का। इसमें जो है बेसिकली संगम इसलिए कहा जाता है, संगम मीन्स होता है कॉम्पाइलेशन। 2300 ईयर्स अगो, ठीक है, बहुत सारे मतलब पोएम्स वगैरह इसमें होते थे और वो सबको एक साथ कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके असेंबली में कंबाइन किया जाता था। वहाँ पे उसको संगम कहा जाता था। और ये असेंबलीज बेसिकली सिटी ऑफ मदुरई में होता था। ठीक है। कैन सी इट ऑन मैप 7 पेज 105। तमिल जो है वो मतलब तमिल टर्म मेंशन अबव अ फाउंड संगम लिटरेचर, ये संगमी लिटरेचर में पाया जाता है। नाउ फाइंड अबाउट सिटी स्टोरी ट्रैवल्स स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। अभी आप ये देखते हो कि जातकास आपने सुना होगा, जब मैंने आपको बुद्धिस्ट आइडियाज पढ़ाया था बुद्धिज्म, तो उसमें जातकास मतलब एक टाइप ऑफ स्टोरी था। ठीक है। जिसमें जो बेसिकली लोग लिखते थे, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी ही लोग लिखते थे, लेकिन उनको बुद्धिस्ट मॉन्क ने अच्छे से बचा के रखा। ठीक है। जातका स्टोरी का एक पार्ट था जिसमें ये था कि कैसे एक पुअर इंसान अपने दिमाग से, बहुत ही पुअर क्लेवर मैन अपने दिमाग की हेल्प से कैसे वो रिच बन गया। ठीक है ना। ये स्टोरी है। एक बार की बात होती है कि क्या एक क्लेवर यंग मैन रहता है, ठीक है, पुअर रहता है, उसके पास बस एक मरा हुआ चूहा होता है। वो सोचता है कि होटल में या आसपास में कोई भी जगह है वहाँ पे हम मतलब किसी की भी तो बिल्ली होगी ना, वो मेरे इस चूहे को बेच ले और मैं कुछ अर्न कर सकूँ। तो वो चूहे को बेच देता है और अपने लिए कॉइन अर्न कर लेता है। ठीक है। फिर एक दिन और बहुत तूफान आता है। ठीक है। और मतलब उसके पास एक और आइडिया आता है और एक दिन का टाइम रहता है जिस दिन बहुत तूफान आता है और जो किंग का जो गार्डन होता है उसमें लीव्स और ये सब गंदे लिटर्स वगैरह सब कुछ फैल जाता है वापस से। ठीक है। तो गार्डनर जो है वो एक बार ही तो क्लियर कर चुका होता है, तो वो सोचता है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो फिर क्या होता है ना कि वो मेस को क्लीन करने के लिए यंग मैन उसके पास जाता है और कहता है कि मैं इस गार्डन को क्लीन कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि जितने भी जो वुड्स और लीव्स है वो मैं रख लूंगा। तो गार्डनर कहा कि ओके रख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर यंग मैन ने क्या कहा कि वो चिल्ड्रन खेल रहे थे वहां पे आसपास में, तो उनको बुलाया कि बोले कि आपको ना मैं
मतलब मैं आपको स्वीट्स ऑफर करूँगा, ठीक है, अगर आप ये सब कुछ मेरे को स्टिक्स लीव्स वगैरह कलेक्ट करके दे दो। तो उस तरीके से क्या हुआ ना कि वो मतलब सारे वो जितने भी गार्डन में जितने भी कचड़े थे वो क्लीन भी हो गए, और ये सारे स्टिक्स और लीव्स इसने कलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब और कुछ देर मतलब कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि एक जो है मतलब एक पॉटर है, उसको क्या कहते हैं, अपने मिट्टी के बर्तन को बेक करने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ और फ्यूल का ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, जो कलेक्ट किया हुआ रहता है बच्चों से, ठीक है, वो वो उसको दे देता है, तो वो फ्यूल के तौर पे यूज़ करके अपने बर्तनों को बेक कर लेता है। इसी तरीके से क्या होता है फिर उसके बाद कि उस एक मतलब एक जार एक दिन और एक आइडिया आता है उसको कि वो जो भी ग्रास कटर्स होते हैं वो घास काट रहे होते हैं। तो वो जो होता है ना कि ये बंदा जो मतलब ये जो क्लेवर मैन जो होता है, पुअर मैन, वो लेके जाता है मतलब एक जार वाटर और सबको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर बोलता है ना, जब मतलब सब लोग बोलता है और सारे जितने भी ग्रास कटर होते हैं वो बोलते हैं कि भाई तुम मेरा हेल्प कर रहे हो, क्यों? तो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो हम लोग कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? तो वो बोलता है कि अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा ना तब आप मुझे मदद कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वो मतलब जाता है थोड़ा देर के बाद, ठीक है, तो उसे ये पता चलता है कि गांव में ना एक ट्रेडर आने वाला है, वो 500 हॉर्स लेके। तो ना ये जाता है ग्रास कटर के पास और बोलता है ना कि आपने कहा था ना कि आप मेरी हेल्प करोगे जब मैं चाहूँ। तो ये क्या करता है, 500 बंडल्स ग्रास ले लेता है, ठीक है, ग्रास कटर्स लोग से, और उनसे एक कंडीशन रख देता है कि जब तक मेरा पूरा घास ना बिक जाए तब तक आप सब अपना घास मत बेचना, ठीक है। इसी तरीके से वो ट्रेडर को वो घास बेच देता है मतलब उसके घोड़े के लिए 500 बंडल 500 घोड़ों के लिए बेच देता है, और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस तरीके से वो रिच बन जाता है। तो इस स्टोरी में यही है। इसमें ऑक्यूपेशन पर्सन का क्या क्या है आप इसमें देख सकते हो। इसमें है आपका गार्डनर, पॉटर, ओके, ट्रेडर, ये सब है। For each one, try and decide they would have lived only in the cities, only in the village, or both in the city. ग्रास कटर्स जो हैं वो विलेज में रहते होंगे, सिटी में काम करने आते होंगे मे बी। जो ट्रेडर्स हैं वो सिटी में रहते होंगे, और सिटी और विलेजेस दोनों में रहते होंगे आपके गार्डनर। ओके, तो इस तरीके से what do you think a horse dealer coming to the city? Horse dealer maybe for वो kingdom में horse को offer करने आया होगा, horse देने आया होगा armies में, maybe. Do you think that women could have occupations of yeah, women भी ये occupations कर सकती है, ठीक है। इसमें से वो मतलब इसमें से वो सारे occupation obviously कर सकती है, ठीक है। Do you think women could have taken up the occupation mentioned in the story? या grass cutter का होगा maybe, पोटर का होगा, मतलब पॉटर का होगा, और गार्डनर, नो, गार्डनर का भी हो सकता है। इट्स लाइक कि all the occupation is not like based on some social difference, but हाँ, उस वक्त के टाइम में women ये सारे काम नहीं करती थी बेसिकली, तो मे बी शायद नहीं भी होगा। तो इस तरीके से चीज़ें थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि we can use other kinds of evidences जिससे लाइव अर्ली सिटी के बारे में आपको कुछ पता चले। स्कल्पचर्स का जो होते हैं जिसमें सीन्स बने हो रहते हैं, वो लाइफ स्टाइल पीपल के उस वक्त के डिपिक्ट करते हैं, ठीक है, कि कैसे लोग विलेज में रहते थे, कैसे टाउन में रहते थे, कैसे फॉरेस्ट वगैरह होता था। बहुत सारे स्कल्पचर्स जो है वो आज भी आप देखोगे पुराने घर में जो है वो रेलिंग्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे फूल पत्ती बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मूर्ति बनाए जाते हैं रेलिंग्स एंड ऑल पे, ठीक है, गेटवेज पे, इस तरीके से। नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट, ये देखो, ये आपका इलस्ट्रेशन है, ये रिंग वेल दिया हुआ है, ड्रेनेज, ओके।
और ये आपका ये जो है ये स्कल्पचर्स है सांची के वॉल पे बनी हुई है, ठीक है। लोग हैं और भी बहुत सारी उनकी एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। उनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अब बहुत सारी सिटीज़ जो थी जो अभी 2500 साल पहले डेवलप हुई थी, ठीक है। जैसे कैपिटल जहाँ महाजनपदाज रहते थे, इसके बारे में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो उसमें आपने बहुत सारे सिटीज़ को देखा था जिसमें फोर्टिफिकेशन, मतलब वॉल जो था वो लंबे लंबे वॉल्स बने हुए थे, बड़े बड़े किला जैसे, पूरे मतलब सिटी को फोर्टिफिकेशन कर दिया गया था। अब यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ में आर्कियोलॉजी को कुछ पॉट्स मिले हैं, सेरेमिक रिंग्स मिले हैं, ठीक है। और वो एक से मतलब नीचे तक, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक अरेंज्ड होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें मतलब दे सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केस। जब भी कभी कभी टॉयलेट के केसेस मतलब वो यूज़ होते थे, बेसिकली वो ड्रेनेज के लिए यूज़ होता था, तो वहाँ पे लोग टॉयलेट के लिए यूज़ करते थे, ड्रेन के लिए, गार्बेज डंप के लिए, ये सब कुछ, ठीक है। तो रिंग वेल्स जो होते थे सबके हाउस में प्रेजेंट होते थे यूजुअली, ठीक है। इंडिविजुअल के हाउस में अपना अपना रिंग वेल्स होता था। अब हम देख सकते हैं कि हम हार्डली की कोई पैलेसेस या मार्केट्स या फिर होम्स, किसी ऑर्डिनरी लोगों का होम्स वगैरह का अवशेष मिल पाया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है अभी भी डिस्कवर करना बाकी है, जो मड ब्रिक के थे, थैच पुआर, और कह सकते हैं वो जो होती है ना कि रॉ ग्रासेस होती हैं या फिर वुड होते, तो ये सब चीज़ की बनी हुई जो घर थी उस वक्त वो सरवाइव नहीं कर पाए लॉन्ग लास्टिंग, तो उनके एविडेंसेस नहीं मिलते। दूसरे वे है कि मतलब दूसरा वे है कि जिससे हम अर्ली सिटी के बारे में फाइंड कर सकते हैं, वो है कि जो भी लोग हमारे यहाँ आए, ठीक है, हमारे यहाँ रहें, हमारी जो ट्रैवल अकाउंट उन्होंने दिया, बहुत सारे सेलर्स आते थे, ठीक है। तो उन्होंने जो भी अकाउंट लिखा, मतलब जो भी बातें लिखी हैं यहाँ के बारे में, उनसे भी कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं। एक अननोन ग्रीक सेलर ने बहुत सारे डिटेल अकाउंट दिए थे, डिस्क्राइब सारे पोर्ट्स जितने भी बंदरगाह पे वो गया था उसके बारे में उसने अपने राइटिंग्स में लिखा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लाइक कि बारूच ऑन मैप 7105 डिस्क्रिप्शन। बारूच का एक स्टोरी है कि बारूच का मतलब स्टोरी ऑफ बायरी गाजा या ग्रीक नेम बारूच कह सकते हैं। इसमें ये था कि ये एक गल्फ था, ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली वहाँ पे मतलब नेविगेशन होती थी, जो भी लोड एंड अनलोड ऑफ गुड्स होते थे, ठीक है। तो ये जो है आपका बरगाजा जो है, यहाँ पे शिप को नेविगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो शिप जो है वहाँ पे बहुत ही स्किल वाले लोग या एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन चलाते थे, ठीक है, जो कि किंग द्वारा खुद ही मतलब एम्प्लॉयड होते थे, ठीक है, अपॉइंट किए जाते थे। और वहाँ पे बेसिकली इम्पोर्ट जो आती थी वो रहती थी वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स। एक्सपोर्ट जो होती थी वहाँ की वो हिमालय से प्लांट्स होते थे, यानी मे बी मेडिसिनल प्लांट्स होंगे या फिर कुछ के, आइवोरीज, छोटी छोटी मूर्ति, एगेट, कार्नेलियन, और कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स, ये सब कुछ इम्पोर्ट हो मतलब एक्सपोर्ट होती थी वहाँ से, इम्पोर्ट ये सारी चीज़ें होती थी। अब स्पेशल गिफ्ट अगर कह सकते हैं कि मर्चेंट जो है वहाँ किंग के लिए लाते थे, तो उनमें वेसल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का वेसल, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन, फाइन क्लोथ्स, ये सब कुछ वो एज अ गिफ्ट के तौर पर लाते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। इम्पोर्टेड में आप ये वाला वाइन, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर लिखोगे, और एक्सपोर्ट में आप ये सारे लिख दोगे, हिमालय से प्लांट, आइवोरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम्स, ये सब कुछ। और यहाँ पे अंडरलाइन एटलीस्ट टू थिंग्स दैट वर नॉट यूज्ड बाय द हड़प्पन। हड़प्पन टाइम्स में क्या यूज नहीं होता था, बेसिकली हड़प्पन टाइम्स में कोई वैसे स्पेशली परफ्यूम्स नहीं यूज होते होंगे, और ये क्या कहते हैं, परफ्यूम्स नहीं यूज होते होंगे, मे बी वाइन और these things are not used then. Why do you think like merchants without merchant इसलिए गिफ्ट लाते थे ताकि वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस दूसरे एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में आके अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सके।
ना यहाँ पे पंच मार्क कॉइन की बात करते हैं, तो पंच मार्क कॉइन जो है एक ऐसा मतलब एक ऐसा कॉइन है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, कभी कभी स्क्वायर भी होता है, कभी कभी राउंड भी होता है। ये जो है मेटल को कट आउट करके, शीट को कट आउट करके बनाया जाता है, ठीक है। और जो कॉइन जो होती है इस पे इंस्क्रिप्ट नहीं होता है, ये बेसिकली स्टैम्प्ड होता है, ठीक है। और इसमें सिंबल्स बने होते हैं यूजिंग डाइज और पंचेस के, ठीक है, मतलब कोई कलर या फिर पंच करके बनाए होते थे, इसीलिए इनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। ये कॉइन जो है मोस्टली सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में मिले थे आपको, जैसे अर्ली कॉमन एरा के टाइम में। कॉइन्स जो है वो बेसिकली जो है बहुत सारे कॉइन्स अपने अपने अलग अलग पीरियड्स में मिले हैं, ठीक है। कुछ अर्ली कॉइन जो है जो 500 साल पहले मिले हैं, वो उनमें से पंच मार्क कॉइन जो है वो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें एक छोटा सा आपका स्टैंजा दिया हुआ है संगम कलेक्शन से, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी मतलब उस वक्त के जो ट्रेडर्स होते थे वो वाइट पैडीज ले जाते थे, ठीक है, और उनके बदले में उनको सॉल्ट मिलता था, ठीक है, और इस तरीके से वो अपने सारे फैमिली को सिटी से ले जाते थे और वहाँ पे जाके एक्सचेंज करते थे, ठीक है, सॉल्ट से वाइट पैडी को। और इस तरीके से सिटी जो है वो लास्ट में खाली पड़ जाती थी। यहाँ पे सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सी कोस्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रैक्ट होता था, मिलता था, ठीक है। व्हाट आर द मर्चेंट्स प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ? सॉल्ट को क्या से एक्सचेंज करने का प्लान था? वाइट पैडी, ओके। हाउ दे आर ट्रैवलिंग विद देयर फैमिली, ओके। Cities traveling with their family on the long roads in the cart, okay. सिटी विद मेनी फंक्शंस, वेरी ऑफन एक मतलब यहाँ पे सिटी का क्या क्या फंक्शन था उसमें एक एग्जाम्पल लिया गया आपका मथुरा का, जो बेसिकली अभी रिसेंट में करेंटली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मथुरा में क्या क्या इंपॉर्टेंस था? वहाँ की इम्पोर्टेंट सेटलमेंट जो है वो 2500 साल से भी पहले की है, ठीक है। वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ के क्रॉस रोड जो है वो दो मेजर रूट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड का लेते हैं, ठीक है, जहाँ से नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जो नॉर्थ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वहाँ पे फोर्टिफिकेशंस है सिटीज़ के, बड़े बड़े मतलब वॉल्स फोर्टिफाइड किए हुए हैं, और उनमें सेवरल श्रीरीन्स हैं, यानी आप कह सकते हो कि टेम्पल्स हैं अलग अलग धर्म वगैरह के। अब यहाँ पे फार्मर्स है और हर्डर्स फ्रॉम अडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है, वो लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं सिटी में। मथुरा जो है एक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारा फाइन स्कल्पचर्स मिला है, ठीक है। अराउंड 200 ईयर्स अगो मथुरा जो है वो एक सेकेंड कैपिटल था कुशानाज डायनेस्टी का, ठीक है, जिसके बारे में आप आगे चैप्टर 9 में पढ़ोगे। मथुरा जो है एक रिलीजियस सेंटर है, बौद्धिस्ट के लिए भी, हिंदू के लिए भी और जैन के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्टेशरीज हैं, ठीक है, जैन के श्रीनिन से कुछ टेम्पल है, और वहाँ पे हिंदू का इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, ठीक है। सेवरल इंस्क्रिप्शन इस सरफेस पे लिखे गए हैं स्टोन स्लैब्स पे, स्टैचू में, और जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वो मथुरा के बारे में बताता है और ये मथुरा में मिलता है, ओके। नाउ कमिंग टू द जनरली यहाँ पे शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें ये रिकॉर्डिंग मतलब बताया गया है कि गिफ्ट जो है जो मेन एंड वेमेन राजा को देते, मतलब सॉरी, जो वो मॉन्टेशरीज में या शीरिन्स में मंदिर में चढ़ावा करते थे, उसके बारे में छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये बेसिकली किंग और क्वीन बनवाते थे, ऑफिसर, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, जो सिटी में रहते थे वो बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्मेंट एंड मेकर्स एंड परफ्यूमर्स, ये सभी लोगों को जो भी आपका मतलब ये मतलब गिफ्ट ऑफर करते थे टेम्पल्स में या फिर मॉन्टेशरी में, इसके बारे में वो छोटा इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे, ठीक है। मेक द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन मथुरा, लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हरप्पन सिटीज। परफ्यूमर्स मे बी, और द कालन परफ्यूमर्स, okay, because and blacksmiths, goldsmiths also. Craft person, crafts and crafts person, यहाँ पे देखेंगे कि एविडेंसेस मिलती हैं कुछ की क्राफ्ट रिलेटेड क्या क्या एविडेंसेस थी। जैसे फाइन पोट्री की बात करते तो एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था जिसको NBPW कहते हैं। ये जो है फैक्ट
है कि ये जनरली उस नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ पार्ट के सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में मिलता था, इसलिए इनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते थे। ये एविडेंसेस इसके बारे में जो है कुछ दिया हुआ है, लाइक यहाँ पे ये एक हार्ड व्हील मेड मेटेलिक शाइनी वेयर था, मतलब ब्लैक शाइनी वेयर था। इसको जो है अर्दन वेयर, इसको बेसिकली हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता था क्लिन में, ठीक है। और ये वहाँ पे क्लिन में जाके, मतलब क्लिन इज अ काइंड ऑफ कि जहाँ पे सरफेस जो बर्तन घिसती है ना वो, तो वहाँ पे जाने के बाद जो भी मतलब बर्तन होती थी उसमें एक अलग ही ब्लैक शाइन आ जाता था, ठीक है। कुछ स्लिपरी एकदम बिल्कुल, बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था वो, और एक मिरर लाइक शाइन आ जाता था। यही इस पॉलिश, ब्लैक पॉलिश वेयर की खासियत थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये पता चला कि टेक्स्ट जो है वो that the manufacture of clothes was important. There was a famous center such as वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई साउथ में। यहाँ पे इस सेंटर में मेन और वुमेन दोनों कपड़े को लेके बहुत काम करते थे, ठीक है। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन जो थे वहाँ पे, मर्चेंट थे, वो एसोसिएशन बनाते थे, उसको सेरनीस कहते थे। ये सेरनीस क्राफ्ट पर्सन की भी होती थी, जहाँ पे लोग को ट्रेनिंग मिलता था, कि रॉ मटेरियल मिलता था और उसको फिनिश गुड में कैसे तब्दील करके बाजार में या मार्केट में लाया जाए, ये सब कुछ होता था। तो शेरीन्स मर्चेंट का था, ठीक है, जो कि ट्रेड ऑर्गेनाइज करना बताते थे, या ट्रेड के बारे में मीटिंग्स होती थी। ये कभी कभी बैंक की तरह भी सर्व करता था, जहाँ रिच मैन और वुमेन अपने मनी को रखते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट पार्ट था, ठीक है, इंटरेस्ट का, वो रिटर्न हो जाता था। या फिर कभी कभी उसका जो पार्ट जो है वो आपको दिया भी जाता था मॉन्टेशरीज या फिर टेम्पल वगैरह रिलीजियस प्लेसेस पे खर्चने के लिए। ना रूल फॉर स्पिनिंग एंड विविंग, इसमें क्या था कि कपड़े से रिलेटेड काम जो था वो बेसिकली विडोज, यंग वेमेन और डिफरेंटली एबल या फिर नन्स या मदर ऑफ कोटेशन, उस जो राज्य में सभा में जो लोग रहते थे उनकी माँ, ठीक है, रिटायर्ड वेमेन, सर्वेंट ऑफ किंग, ये सारी जो है उस वक्त ये दोनों एक्टिविटीज में इंडल्ज रहती थी, स्पिनिंग और वेविंग में, ठीक है। ये जो है अर्थशास्त्र में इसके बारे में लिखा गया था। ये वीविंग और स्पिनिंग का जो एक्टिविटी होता था ये स्पेशल ऑफिसर के सुपरविजन में होता था, वर्कशॉप में, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होता था वो होता था वूल, होता था बार, कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स, ठीक है। इनको ये सब चीज़ के लिए पे किया जाता था डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। वुमेन को घर से बाहर निकलना परमिट नहीं था, तो वो क्या करती थी कि मतलब उन्हें क्या होता था ना कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो एक मतलब मीडिएटर था जो उनको घर ले जाके रॉ मटेरियल्स देता था, ठीक है। और इस तरीके से वो फिनिश्ड काम को लेके वो वापस जाती थी, या फिर वो कलेक्ट करने घर पे आ जाता था। नहीं तो वो कभी कभी ऐसे शाम होने से पहले, जिसमें उनका जो भी क्वालिटी ऑफ कपड़े मतलब क्लोथ है या फिर वो सब कुछ बारीकी से ऑब्जर्व, मतलब बारीक से ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, उससे पहले वो अपना फिनिश प्रोडक्ट जाके सबमिट कर देती थी और वेजेस मिलती थी। और वहाँ पे जो भी ऑफिशियल या सुपरिटेंडेंट जो भी होता था, सुपरवाइजर, वो अगर उनसे काम के अलावा या वेजेस के अलावा किसी और चीज़ का बात करता था तो वहाँ पे उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। और इस तरीके से वुमेन जो है, अगर अगर वुमेन भी अगर अपना काम प्रॉपरली टाइम पे नहीं करती थी तो उन्हें फाइन देना पड़ता था, और या तो फिर उनके अंगूठे काट दिए जाते थे। ओके, सो लिस्ट बनाए आप ऑल द वुमेन हु कुड बी एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ से लिख दोगे विडोज, यंग मैन, ओके, डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर ऑफ कोटेशंस, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट ऑफ द किंग, वुमेन, ओके। आप ये सब चीज़ का ये लिख दोगे लिस्ट, ठीक है। डू यू थिंक वुमेन could have faced any problem while working? Yeah, they would have faced a lot of problems just because they were मतलब they also have to do all the household course, okay, and several um, other works like taking care of their children's household families, and with all these sometimes they had to work for money also, so they joined these kinds of workshops. But what happened कि कभी कभी ऐसा होता होगा कि वो टाइम पे काम नहीं कर पाती होंगी, तो उनका सैलरी जो वेजेस मिलता होगा उनमें से कुछ भाग काट लिए जाते होंगे।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे अरिका मेंदू एक पुडुचेरी में एक प्लेस है, ठीक है, जो कि कोस्टल सेटलमेंट्स की बात करता है। ये 2200 से 1900 साल पहले की बात है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स अनलोड होते थे, बाहर बाहर के लैंड से आते थे। यहाँ पे एक बेसिक मतलब मैसिव बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर था, जिसमें जो वेयर हाउस मतलब ब्रिक स्ट्रक्चर मतलब ब्रिक के बने हुए वेयर हाउस होते थे, स्टोर हाउस होते थे, जहाँ पे सारी गुड्स एंड गुड्स रखी जाती थी। यहाँ पे दूसरे तरीके बेसिकली मॉडर्न आपका ये मेडिटेरियन रीजन से पॉटरीज आती थी, अलग अलग तरीके के बर्तन आती थी। एम्फोरे टॉल डबल हैंडल जार्स जिसमें लिक्विड्स वाइन ऑयल रहते थे। एम्फोर एक तरह का एम्फोरी एक तरह का डबल हैंडेड दोनों तरफ से पकड़ने वाला जार था, ठीक है। ये ग्लेज रेड स्टैम्प रेड ग्लेज पोएट्री जिसको एरेटाइन वेयर कहते थे, which was named in the इटली से, ठीक है। इसमें ऐसे ये इसलिए इसकी खासियत ये थी कि ये जो वेट क्लेज होते हैं ना, गीली मिट्टी, उनसे बनाए जाते थे और उन पे माउल्ड करके उनको स्टेम्प कर दिया जाता था, ठीक है। और उसमें बहुत सारे रोमन डिज़ाइंस होते थे, ठीक है। वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो आती थी स्पेशली, वो रोमन लैम्प्स होते थे, ग्रास वेयर होते थे, जेम्स होते थे, ग्लास वेयर्स के शीशे के बर्तन या फिर जेम्स कुछ तरीके के। वहाँ पे स्मॉल टैंक्स मिलते थे जिनके हेल्प से क्लोथ का डाइंग होता था, मतलब उन्हें पेंट किया जाता था। और भी बहुत सारे बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन, ग्लासेस, ये सब पे भी कलर चढ़ाया जाता था, उनके लिए यूज़ होती थी। ये आप इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, तमिल और ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन जो भी पोट्री के पीसेज होते थे उस पर ये लिखे होते थे, ठीक है। ये तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, लिखे हुए कुछ एविडेंसेस की जो इंडिकेट करे कि ये कॉन्टेक्ट, ऑब्वियसली वो सारे पे रोमन डिज़ाइन होता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इनका कांटेक्ट रोम से है, या ये रोम से ही आने वाले वेयर्स हैं या फिर कमोडिटी या गुड्स हैं। अब एल्सवेयर दूसरी तरफ रोम आप देख लोगे, यूरोप में एक प्लेस है, ठीक है, मैप्स पे अपने। ये आप ये उस वक्त जो है, जैसे जिधर इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गंगा वैली के पास जैसे चीज़ें डेवलप हो रही थी, सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, वैसे ही उस वक्त रोम में भी ऐसे डेवलपमेंट चल रही थी। रोम एक कैपिटल है, वहाँ बहुत बड़े लार्जेस्ट एम्पायर रोमन एम्पायर का। यहाँ पे आपको ये स्प्रेड करता है यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया। वहाँ पे अगस्तस जो थे वो वहाँ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पेरर थे, जिन्होंने रूल करा आपको 2000 साल पहले तक। और वहाँ पे सिटी जो थी रोमन की, वहाँ पे ब्रिक वॉल से और सिटी में ब्रिक और मार्बल से मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स बने होते थे, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स बने होते थे। कुछ टाइम बाद जो रूलर्स लोग आए तो वो उन्होंने पैलेसेस और कुछ टेम्पल्स भी बनाए, क्योंकि ग्रीक गॉड्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ग्रीक गॉड्स के लिए भी बहुत सारे टेम्पल्स वहाँ पे बिल्ड हुए, ठीक है। उन्होंने एम्फी थिएटर्स भी बनवाया। एम्फी थिएटर्स एक ऐसा एरिया था जहाँ पे लोग ऐसे मतलब बाय द टायर बैठते थे, ठीक है, और बहुत सारे डिस्कशन करते थे, या फिर पब्लिक बाथ्स होता था, या फिर लोग वहाँ पे शोज देखते थे। कुछ पब्लिक बाथ्स जो था उस वक्त वहाँ पे जैसे कोई सेरेमनी हुआ या कोई ओकेजन हुआ, प्योर ओकेजन, फेस्टिव ओकेजन, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, आके नहाते थे, ठीक है। वहाँ पे उनको पवित्र माना जाता था, ओकेजनल सेरेमनी लाइक पब्लिक बाथ। तो इस तरीके से मेन और वुमेन का दोनों का डिफरेंट डिफरेंट था। वहाँ पे लोग मिलते थे, रिलैक्स करते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स, एक्वे मतलब पानी और डक्ट्स मतलब वो चैनल कह सकते हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े एक्वेडक्ट्स बने हुए थे जिसमें पानी सप्लाई होता था, और वहाँ पे इस तरीके से उससे पानी सप्लाई होता था, और लोगों को सिटीज़ में भी अलग अलग चैनल के थ्रू पानी सप्लाई का काम होता था। इसमें बाथ्स के लिए, फाउंटेन के लिए, टॉयलेट के लिए इसी से पानी जाता था। What do you think amphitheaters or aqueducts have survived? Amphitheaters तो मे बी शायद अभी भी होंगे दूसरे फॉर्म में और अच्छे फॉर्म्स में बने हुए होंगे, ठीक है। और एक्वेडक्ट्स में मे बी अब वाटर नहीं आता होगा, पर मे बी उनका पैसेज कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिला होगा। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, ठीक है, कि आप बारी गाजा में रहते हो,
तो आप वहाँ पे पोर्ट पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? आप वहाँ पे देखोगे कि नेविगेशन करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ गल्फ से, ठीक है। तो वहाँ पे जो स्किल्ड फिशरमैन को अपॉइंट किया जाता है एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, राजा उनको अपॉइंट करते हैं वहाँ पे। और आप देखोगे कि वहाँ पे क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इम्पोर्ट होता है, ठीक है। उनका लिस्ट आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो fill in the blanks, ठीक है। Blanks was the word used for the landowners, यहाँ पे होगा vellars, okay. The Gram Bojka often got his land cultivated by slaves and workers. Plowmen were known as Uzzavar, okay. Uzzavar in Tamil. Most Gripatis were smaller landowners, okay. Describe the function of Gram Bojka. Why do you think he was powerful? Okay, Gram Bojka was the village headman, okay, who was also who acquires a lot of land in the village, okay, the large number of lands acquired by him, and he was also appointed by a king, by the king, to collect the revenue and function as the judge and policeman, okay. So that's why he is the powerful one. List the craft person who you would have been present in sorry list the craft person who would have been present in both village and cities. Village और city दोनों में craftsmen जो present होते हैं वो होते हैं blacksmith, weaver, okay, कारपेंटर्स, पॉटर्स, ये जो हैं ये सारे ये दोनों जगह पे मौजूद होते हैं, सिटी में भी और विलेज में भी। इनमें से करेक्ट चूज करना। रिंग बेल्स वर यूज्ड फॉर ड्रेनेज, ओके। पंच मार्क कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर, ओके। Now next, there is some important date that you will all see it. Mathura was an important religious center. Shirins were association of craftsperson, okay. Let's discuss. Which of the iron tools shown on the page 79 would have been important for agriculture? What would the other tools that may have been used? The iron tools which are shown on page number 79, like tongs, axes and sickle, out of these sickle would be important for agriculture, okay, because बिकॉज अदर टूल्स जो है वो सारे जो है एक्स जो है आपके वो फॉरेस्ट को कटिंग डाउन करने में, टिम्बर फॉरेस्ट वुड ये सब में यूज होंगे, ठीक है, फॉरेस्ट क्लियरिंग में। एंड साथ ही साथ आपके जो एक और टोंग थे, टोंग का आपका यूज होगा फॉर बेसिकली ब्लैक स्मिथ जो है उनको टूल्स बनाने में, ठीक है, फ्रॉम हॉट आयरन को, मतलब वो खुद से नहीं पकड़ सकते तो वो टोंग से पकड़ते थे, तो ये यूज होता था इन दोनों का। कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ द सिटी मेंशन इन द लेसन, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, ड्रेनेज सिस्टम हमारे लोकेलिटी का जो होता है आजकल का वो थोड़ा डेवलप्ड होता है, थोड़ा प्लान्ड होता है, ठीक है, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनते हैं फॉर द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स, ओके। और अगर हम ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात करें तो तभी का जो मतलब हमारे जो जगह का जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता है वो थोड़ा प्लान्ड होता है, ठीक है, और उसमें मतलब लोग अच्छे से प्लानिंग करके बनवाते हैं। और साथ ही साथ सिमिलैरिटीज की बात करें और साथ ही साथ इसमें जो है सिटीज में जो अभी के टाइम में अभी के दौर में वो प्लान करके बनता है, और तभी भी जो हड़प्पा वगैरह का देख लें रिंग बेल सिस्टम वो भी प्लान करके बना था, तो दोनों एक किसी न किसी तरह का प्लान पे बेस्ड था। जबकि डिसएडवांटेज की बात कर सॉरी डिफरेंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आज के जो ड्रेनेज सिस्टम है उनमें पीवीसी पाइप्स, कंक्रीट, मेटल्स, ये सब कुछ यूज होता है, लेकिन तभी के जो भी ड्रेनेज होते थे उसमें मड, वुड्स, ओके, ब्रिक्स, ये सभी यूज होते थे और कुछ नहीं यूज होते थे। दैट्स व्हाई वो थोड़े ड्यूरेबल नहीं होते थे, आजकल के ड्रेनेज थोड़े ड्यूरेबल होते हैं। लेट्स डू, इफ यू हैव सीन क्राफ्ट पर्सन एट वर्क, डिस्क्राइब द शॉर्ट पैराग्राफ व्हाट दे डू, how they get raw materials, what kind of equipment do they use, how do they work, what happens to the finished goods product. If you have seen like a person like
टॉक अबाउट अ वीवर। ओके, तो वीवर की बात कर ले तो आप देखोगे कि वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते हैं। वो एग्रीकल्चर फार्मर्स के पास जाते हैं, वहाँ से वो कॉटन लेते हैं, कॉटन को फिर वो यार्न बनाते हैं, यार्न बनाने के बाद उसका फिर उसको मतलब थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाने के बाद एक फैब्रिक, थ्रेड से फैब्रिक बुनते हैं, फैब्रिक बुन के फिर अलग अलग कपड़े सिलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो आपके स्टेप्स लिखोगे, ठीक है, और वो फिनिश्ड वुड प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच देते हैं या फिर ट्रेडर्स उन्हें ले लेते हैं। List the function performed by men and women who live in your village. In what ways there are similar to perform who live in Mathura. Okay, अभी के टाइम की जो बात करते हैं कि लोग अभी के टाइम में जो फंक्शन जो काम करते हैं लोग, वो ऑफिसेज में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मथुरा में जब ऑफिसेज हुआ या फिर स्मॉल बिजनेस वगैरह में लोग अभी काम करते लोकेलिटी में, मथुरा में क्या होते थे, लोग ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स, मतलब जो भी गार्लन मेकर्स, आपके परफ्यूमर्स, तो ये सारे होते हैं। फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो दोनों सिटी में होते थे, ठीक है। वो मतलब सिटीज़ और विलेज दोनों में उनका कनेक्शन होता था इस तरीके से। और लाइफ ऑफ द पीपल इन द सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन एस्पेक्ट की ये होता था कि पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी का उतना एडवांसमेंट नहीं था, तो लोग मैनुअल वर्क करते थे। अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस है तो लोग किसी भी वर्क में थोड़ा बहुत मशीनरीज और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं टू मेक देम मोर एफिशिएंट। ओके, thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.